हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ऑटोमेशन। आज का टॉपिक लाइन वोल्टेज, फेस वोल्टेज, लाइन करंट, फेस करंट का रिलेशन स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में स्टडी करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे मैंने पहले बना लिया है थोड़ा सा वर्कआउट। हमारे पास तीन फेस हैं, आर फेस, वाई फेस और बी फेस। यहाँ पे मैंने एक एमसीबी लगा दी। एमसीबी के बाद तीनों फेस निकाल दिए मैंने, R1, Y1 और B1। ये दो हमारे पास एक थ्री फेस मोटर है, ये देखो थ्री फेस मोटर, इसकी तीन वाइंडिंग है। वाइंडिंग 1 जिसके दो सिरे हैं U1 और U2। ध्यान रहे जब भी हम वाइंडिंग की बात करेंगे तो मोटर की वाइंडिंग पे हमेशा U1 और U2 टर्मिनल आपको मिलेंगे। वाइंडिंग 2 V1 और V2, ये दो टर्मिनल है, एक प्रारंभिक सिरा बनाना है और एक लास्ट वाला बनाना है। वाइंडिंग 3 W1 W2। अगर हम मोटर की बात करते हैं तो मोटर के कनेक्शन टर्मिनल पे जो होगा वो UVW होगा, ये ध्यान रखना हमेशा। अब U का U1 U2, V1 V2, W1 W2। अब बात आती है कि जब हम ये देखो सेम ये चीज़ मैंने यहाँ पे बना दी, U1 U2 V1 V2 W1 W2, U1 U2 V1 V2 W1 W2। स्टार कनेक्शन बनाना है और फिर डेल्टा कनेक्शन बनाना है, ठीक है। अब पहले बात आती है कि लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन करंट क्या होता है और फेज करंट होता क्या है। इन चारों को पहले स्टडी करेंगे कि लाइन वोल्टेज क्या है। तो मैं लिख देता हूं, वोल्टेज बिटवीन टू फेस, मतलब किन्हीं भी दो फेस के बीच का वोल्टेज। मैं तो हिंदी में लिखूंगा, किन्हीं दो फेस के बीच का वोल्टेज। मैंने हिंदी में लिख दिया किन्हीं दो फेस के। जैसे लाइन वोल्टेज को मैं इंडिकेट करूंगा, वो करूंगा VL बराबर, नापेंगे कैसे, किन्हीं दो फेस के बीच में। जैसे ये R और Y है तो VL इज इक्वल टू, आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, V R और Y के बीच में नापना है तो R डैश Y, मतलब वोल्टेज ऑफ R और वोल्टेज। तो यहाँ पे मल्टीमीटर हम लगाएंगे और AC में हम रखेंगे, AC पे 600 की रेंज पे, है ना। तो वहां पे हम क्या करेंगे, दो टर्मिनल यहां लगा देंगे, एक यहां एक यहां। फिर हम वोल्टेज देखेंगे तो जो वोल्टेज आएगा उसको कहेंगे लाइन वोल्टेज। मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे इन टर्मिनल्स पे, वो वोल्टेज होगा उसे कहेंगे लाइन वोल्टेज। तो VL बराबर R और Y के बीच में होगा तो VR डैश Y ऐसे लिखेंगे, बराबर VYB। ये Y और B फेज, तो ये हटा दो, RYB यहां लिख दो, ठीक है। और तीसरा है इज इक्वल टू VRY YB और B और R, B और R, मतलब किन्हीं भी दो फेस के जो बीच का वोल्टेज होगा उसे लाइन वोल्टेज कहते हैं, ये ध्यान रखना है। और ये हमारा आता है 415 वोल्ट। दो फेस के बीच में अगर हम वोल्टेज नापेंगे तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ वाइट इज लाइन वोल्टेज, फेस वोल्टेज, लाइन करंट, फेस करंट इन स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शन, रिलेशन इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन और थ्री फेस मोटर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इन थ्री फेस मोटर और रिलेशन इन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन, ठीक है। लाइन वोल्टेज क्लियर हुआ। ध्यान कर लो, लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं, किन्हीं दो फेसों के बीच के वोल्टेज को लाइन वोल्टेज कहते हैं। R और Y के बीच का, Y और B के बीच का, B और R, ये 415 वोल्ट आएगा। दूसरा है VPH। VPH कहते हैं एक फेस और न्यूट्रल। तो फेस और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, फेस, एक फेस, किसी एक फेस और न्यूट्रल के
बीच का वोल्टेज उसको कहते हैं हम फेस वोल्टेज। एक कोई भी एक फेस और न्यूट्रल, तो हम ये क्या कहेंगे, इसे फेस वोल्टेज कह देंगे। यहाँ पे फेस वोल्टेज क्या है, किसी एक फेस और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज। मैं अगर निकालूं तो VPH, इसको हम क्या कहते हैं, VPH बराबर VR और N बराबर R और N, रेड फेस और न्यूट्रल, VYN बराबर वाई फेस और न्यूट्रल, VB और N, B फेस और न्यूट्रल। ये हमारा 220 वोल्ट और 240 वोल्ट, ये दो आपको स्टैंडर्ड में मिलेगा, 240 और 220। अगर हम देखें टर्मिनल पे मोटर के पे बिल्कुल करके देखेंगे तो 240 शो करेगा, और इसी को हम वैसे अपना लाइन जो वोल्टेज आती है उसमें देखते हैं तो 220 होता है। तो आगे बताएंगे दोनों का क्या मतलब है, 220 और 240 का क्या मतलब है, ठीक है। तीसरा है लाइन वोल्टेज, फेस वोल्टेज। आपका लाइन वोल्टेज क्लियर हुआ, फेस वोल्टेज हो गया किसी एक फेस और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, क्लियर। अब आता है लाइन करंट किसे कहते हैं, तो मैं यहां पे एक न्यूट्रल भी ले लेता हूं तार, मान लो ये तार हमारी न्यूट्रल की तार है, तो न्यूट्रल की तार, ये न्यूट्रल की तार है, तो न्यूट्रल की तार और इसके बीच में, ठीक है, तो VPS बराबर R फेस और न्यूट्रल, Y फेस और न्यूट्रल, B फेस और न्यूट्रल। ये यहां तक क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे आता है लाइन करंट। लाइन करंट किसे कहते हैं, किसी भी फेस की जो करंट होती है फेस में, जैसे R फेस या Y फेस या B फेस, किसी भी फेस में, किसी भी एक फेस में करंट, किसी भी एक फेस में जो करंट की वैल्यू होगी उसे हम लाइन करंट कहेंगे, करंट की वैल्यू। और ये हमारा होगा, अब मान लो जैसे इस फेस में होगी तो IL, इसे डिनोट करते हैं IL, तो IL बराबर IR बराबर IY बराबर IB। ये लाइन करंट होता है, मतलब किसी भी एक फेस में, कोई भी एक फेस आप ले लो, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो लाइन करंट है, इसमें फ्लो होगी वो लाइन करंट है, और इसमें फ्लो होगी वो लाइन करंट है। ध्यान रहे, किसी भी एक फेस में फ्लो होने वाली करंट को लाइन करंट कहते हैं, और वो IL से उसको डिनोट करते हैं। और अब लास्ट में बचा, मैं यहाँ पे जगह बना के यहाँ लिख देता हूँ, चौथा पैरामीटर IPH। अब IPH क्या है, फेस करंट, इसे कहते हैं फेस करंट। फेस करंट हमारी क्या है, वो हमारी डेल्टा में, उसको हम डिस्कस करेंगे, इसमें नहीं आएगी। तो फेस जो करंट होती है वो होती है ईच वाइंडिंग की करंट, वाइंडिंग करंट, इसको हम वाइंडिंग करंट भी कहते हैं, ईच वाइंडिंग करंट, ईच वाइंडिंग करंट। मतलब जो मोटर की वाइंडिंग है, प्रत्येक वाइंडिंग पे ऊपर फ्लो होने वाली करंट, वाइंडिंग में जो फ्लो करंट होती है उसको कहते हैं फेस करंट। वाइंडिंग में ये तो लाइन करंट हो गई, फेस में करंट इनमें हो रही है तो, लेकिन फेस करंट क्या है, नाम फेस करंट है, लेकिन वो कौन सी करंट, जो वाइंडिंग में फ्लो करेगी। अब मैं यहाँ पे एक स्टार कनेक्शन बनाता हूँ और डेल्टा, फिर दोनों इनका एक रिलेशन क्रिएट करता हूँ। तो मैंने पहले बताया लाइन वोल्टेज, किन्हीं दो फेसों के बीच का वोल्टेज, फेस वोल्टेज एक फेस और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, लाइन करंट किसी एक फेस में बहने वाली करंट, और फेस करंट एक वाइंडिंग में बहने वाली करंट। किसमें,
वाइंडिंग में जो फ्लो करंट करेगी उसको हम कहेंगे फेज करंट। अब इनका रिलेशन पहले मैं बनाता हूं स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन बनाने के लिए एक पहली वाइंडिंग है, ये दूसरी वाइंडिंग, तीसरी। मैं क्या करता हूं, ये तीनों U2, V2 और W2 इन तीनों को मैंने शॉर्ट करा दिया, तो ये बन गया स्टार पॉइंट। ये कौन सा पॉइंट बन गया बेटा? स्टार पॉइंट। ये स्टार पॉइंट बन गया, यहां का वोल्टेज 0 होगा। कितना होगा? हाँ, यहां का वोल्टेज जो स्टार पॉइंट का जो वोल्टेज होगा वो कितना होगा? 0, नियर टू 0। तो ये स्टार पॉइंट बन गया। स्टार पॉइंट बना के हम क्या करते हैं, 0 वोल्ट ले लेते हैं। यहां से हम न्यूट्रल भी ले लेते हैं, इसी को हम न्यूट्रल पॉइंट भी कहते हैं। न्यूट्रल पॉइंट, यही हमारा न्यूट्रल पॉइंट है जो ट्रांसफार्मर में हमको मिलता है। कहां मिलता है बोलो? ट्रांसफार्मर में। अब आता है, यहां से हमने आर फेज जा रहा है, आर फेज को हम क्या करेंगे, U1 पे दे देंगे। दे दिया बेटा। और वाई फेज को हम क्या करेंगे, V1 पे दे देंगे, और बी फेज को W पर। देखो आर फेज हमारा यहां आ गया, वाई फेज यहां आ गया, और बी फेज। ये लूपिंग है, ऐसे दिखाना पड़ता है जिससे पता चले कि ये तार इसके साथ टच नहीं है। ये ऐसे दिखाना पड़ता है हैंगिंग करके, ठीक है। अब देखो यहां पे हम रिलेशन क्रिएट करते हैं, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन है। तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब मैं इसको छोटा कर देता हूं। डेफिनेशन बता दी, अब मैं बता देता हूं। पहले हम लेते हैं स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन, स्टार कनेक्शन में हम देखते हैं तो लाइन वोल्टेज जिसको कहते हैं VL और VPH जिसको कहते हैं फेज वोल्टेज, इनमें क्या रिलेशन है। तो लाइन वोल्टेज मैंने बताया था, पहले देख लेते हैं, कोई बात नहीं। VL लाइन वोल्टेज है ना, तो मैं लाइन वोल्टेज लिख भी देता हूं, कोई बात नहीं। लाइन वोल्टेज जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे, VL इक्वल टू V वोल्टेज दो फेसों के बीच का, एक फेस और दूसरा, तो VRY। तो दो फेसों के बीच में कितना वोल्टेज आएगा, V/B और VBR इक्वल टू 415 वोल्ट। दो फेसों के बीच का वोल्टेज 415 होगा। दूसरा है फेस वोल्टेज। फेज वोल्टेज जिसको हम कैसे डिनोट करेंगे बेटा, VPH बराबर VRN बराबर VYN बराबर VBN। न्यूट्रल के साथ कोई भी एक फेज। अगर हम मोटर पे देखते हैं, किस पे, मोटर पे जो स्टार पॉइंट बनाते हैं वहां देखते हैं, तो ये आएगा 240 वोल्ट। और अगर हम वैसे सप्लाई में देखते हैं, जो सप्लाई आ रही होती है सिंगल फेज, वहां लगभग आता है 220, 18, 20, 22, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप भी होता है ना न्यूट्रल पॉइंट से। तो मैं 240 यहां पे लिखा। अगर मैं इन दोनों का रिलेशन लाइन तो यहां पे अगर हम स्टार कनेक्शन में देखते हैं, तो देखो हमने क्या करा, ये जो पॉइंट क्या बन गया, ये जो स्टार पॉइंट है ये बन गया न्यूट्रल पॉइंट। ये क्या बन गया बेटा, न्यूट्रल पॉइंट। ये न्यूट्रल पॉइंट, तो आप देखो कि एक फेस यहां पे कौन सा फेस आ रहा है, आर फेस और न्यूट्रल, वाई फेस और न्यूट्रल, और बी फेस और न्यूट्रल। अगर मैं इनके बीच में वोल्टेज देखता हूं तो मेरा 240 आएगा। मोटर पे मैं देखता हूं तो कितना आएगा, और मैं अगर इस दो फेसों के बीच में देखता हूं तो 415 आएगा। तो ये रिलेशन है स्टार कनेक्शन में। इसका मतलब स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज बराबर जो फेज वोल्टेज है, अगर हम इनका रिलेशन निकालते हैं तो 415 में 240 का भाग देते हो तो √3 आता है। क्या आता है, तो मैं इसमें रिलेशन क्रिएट करता हूं, तो VL बराबर √3 VPH। ये रिलेशन है स्टार कनेक्शन में, ठीक है सर। मतलब स्टार कनेक्शन में जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज से √3 टाइम्स ज्यादा है।
अगर मैं इसको करूं तो √3 आ जाता है, इसको इसमें भाग दोगे ना तो √3 आ जाएगा, ध्यान कर लेना। दूसरा है लाइन करंट। लाइन करंट का मतलब, लाइन करंट क्या है? IL बराबर, लाइन करंट मैंने क्या बताई थी कि लाइन करंट होती है जो हमारी किसी भी फेस में बहने वाली करंट। तो करंट ऑफ IR बराबर IY बराबर IB, किसी भी एक फेस में, और वो हमारी जो करंट आएगी वो आएगी। दूसरा है फेस करंट। फेस करंट इसे कहते हैं IPH। फेस करंट की अगर हम बात करें तो फेस करंट जो होता है वो बाइंडिंग में बहने वाली करंट। अब आप देखो कि R फेस में जो करंट फ्लो करेगी वो इस बाइंडिंग में भी करेगी, Y फेस में करेगी वो इस बाइंडिंग में भी करेगी, और B फेस की इस बाइंडिंग में करेगी। इसका मतलब है कि IL बराबर IPH। इसका मतलब यह हुआ कि जो लाइन करंट है और फेस करंट दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। स्टार कनेक्शन में ये फॉर्मूला निकल के आता है, मतलब VL बराबर √3 VPH, IL बराबर IPH। ठीक है, तो स्टार कनेक्शन में आप देख रहे हो कि करंट जो है ना, स्टार और डेल्टा में से कौन सा कनेक्शन बेटर है, उसमें हम आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। पहले ये समझ लो, ये पार्ट 1 है स्टार डेल्टा कनेक्शन का। अगले में हम बात करेंगे बेटर कौन है, स्टार कनेक्शन बेटर है या डेल्टा कनेक्शन बेटर है पावर के हिसाब से। तो हम वो देखेंगे कि किस कनेक्शन में हमको ज़्यादा पावर मिलती है। ठीक है, ये मिटा दूं। अब हम बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन। ये स्टार कनेक्शन हो गया, अब मैं बात करता हूं डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन में हम क्या करते हैं कि पहली वाइंडिंग का पहला सिरा दूसरी के आखिरी से जोड़ दो, दूसरी वाइंडिंग का पहला सिरा तीसरी के आखिरी से, और तीसरी का पहला सिरा पहली के आखिरी से। हमने जोड़ दिया। तो अब हम यहां से फेस देते हैं, तो यहां से फेस आता है, तो यहां पे क्यों कौन सा फेस आ रहा है? R फेस, R आ रहा है ना। और Y फेस यहां पे दे दो, और B फेस यहां से दे दो, तीनों फेस आ गए। अब इसमें देखो कि डेल्टा कनेक्शन जैसे ही हमने किया, अब इनमें रिलेशन क्या क्या है उसकी हम बात करते हैं। तो I पहले वोल्टेज लेते हैं, तो VL क्या था? लाइन वोल्टेज। ये क्या था? लाइन वोल्टेज क्या था? दो फेसों के बीच का वोल्टेज। तो दो फेसों के बीच का वोल्टेज। और VPH क्या था? एक फेस और न्यूट्रल नहीं, वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज। VPH यहाँ पे क्या है? फेस और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज, भी फेस कहते हैं, फेस जो है ना, और यहाँ या वाइंडिंग के अक्रॉस वोल्टेज। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वाइंडिंग पे जो वोल्टेज जैसे जा रहा है, ये देखो इस वाइंडिंग पे देखोगे कितना वोल्टेज आ रहा है वाइंडिंग पे, पूरा 415। देखो कितना आ रहा है बाइंडिंग पे, 415। तो यहां पे VL बराबर VPH होगा, मतलब जो आपका लाइन वोल्टेज है वही फेस वोल्टेज होगा, क्योंकि यहां पे न्यूट्रल पॉइंट कोई भी नहीं होता। यहां पे फेस वोल्टेज होता है, वो बाइंडिंग का वोल्टेज होता है डेल्टा कनेक्शन में। किसका वोल्टेज? बाइंडिंग। अब बाइंडिंग पे देखो, इस बाइंडिंग पे कितना वोल्टेज आ रहा है बताओ? R V R, और इधर कौन सा फेस है? B। दो फेसों का बीच का हो गया ना। इसका मतलब डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज दोनों बराबर होंगे। अब आता है IL IPH। इनमें क्या रिलेशन है? IL क्या है? लाइन करंट। लाइन करंट का मतलब जो करंट इसमें आ रही है फेस में, और IPH कहते हैं फेस करंट, मान लो वाइंडिंग की करंट। अब यहां पे देखो जो करंट है ये बह रही है, तो ये करंट कुछ तो हिस्सा इधर जा रहा है और कुछ हिस्सा इधर, ऐसे ही हो रहा है ना।
इस करंट का कुछ हिस्सा इधर आ रहा है, कुछ हिस्सा इधर आ रहा है। तो जब हम इसमें देखते हैं तो जो वोल्टेज, जो IL और IPH का रिलेशन देखते हैं, तो ये यहाँ पर √3 आ जाएगा, मतलब IL बराबर √3 IPH। डेल्टा कनेक्शन में जो करंट होता है IL, वो वाइंडिंग करंट का √3 टाइम्स ज़्यादा होता है। तो करंट हमारा डेल्टा कनेक्शन में जो IL है वो √3 IPH होता है, और VL है VPH होता है। इसका मतलब डेल्टा कनेक्शन में जो लाइन करंट है उसका √3 टाइम्स कम करंट वाइंडिंग में जाता है, इसलिए डेल्टा कनेक्शन बेटर है। क्योंकि जिसमें करंट कम होगा सेम पावर लेनी है, आप डेल्टा में कनेक्शन करो चाहे स्टार में करो, ताकत सेम चाहिए, तो इसमें डेल्टा कनेक्शन ज़्यादा बेटर है। क्योंकि इसमें करंट क्या हो रही है, करंट घट रही है वाइंडिंग पे। वाइंडिंग की, हम तो वाइंडिंग की करंट देखेंगे ना, मोटर है तो मोटर की वाइंडिंग पे करंट कितना आ रहा है हमें तो वो देखना है। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा जो बेटर है वो क्या बेटर है, डेल्टा कनेक्शन बेटर है स्टार कनेक्शन से। तो अभी आप प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैक्टिकल में बाकायदा मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे कनेक्शंस को कि किस में बेटर है। थैंक यू वेरी मच, और आप वीडियो को पूरा रीड करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें जो दूसरों को भी ये सीखने को मिले। कुछ पॉइंट्स होते हैं जो हमारे क्लियर नहीं होते, उनको क्लियर करना ज़रूरी है।